हेलो गाइस, गुड न्यूज ऑफ द डे। आई एम बैंगलोर ने डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू द टू यूजी कोर्सेज, फुल टाइम यूजी कोर्सेज जो उन्होंने अनाउंस किए थे। सो द कोर्सेज आर बीएससी ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स एंड बीएससी ऑनर्स इन डेटा साइंस। तो ये दोनों कोर्स वो जुलाई के अराउंड उन्होंने अनाउंस किए थे एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन का स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे। तो हियर इज द डिटेल पीडीएफ जहां पर उन्होंने सब सारी इन्फॉर्मेशन की बात की है। तो विल गो थ्रू दी पीडीएफ वन बाय वन, सारे पॉइंट्स देखते हैं एंड लेट्स सी दैट व्हाट दिस एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट, क्या एक्सपेक्टेशन है, कितना प्रिपरेशन करना पड़ेगा एंड द रेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो वेरी स्पेसिफिकली दो कोर्सेज जो हमने इनिशियल भी बात किया था, वो दो कोर्सेज बीएससी ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, बीएससी ऑनर्स इन डेटा साइंस है। नेक्स्ट ये कोर्स नेचुरल जो अपना ट्रेडिशनल बीबीए होता है वैसा नहीं है, दिस इज अ बीएससी कोर्स। इटसेल्फ साउंड्स कि यार थोड़ा सा मैथमेटिक की तरफ ओरिएंटेड या थोड़ा ज्यादा इंक्लाइन हो सकता है। आगे डिटेल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। जो कोहर्ट होने वाला है फर्स्ट, दैट इज ऑफ 80 स्टूडेंट्स, दैट सिंपली मीन्स 40 स्टूडेंट्स इन ईच कोर्स। तो छोटा कोहर्ट है, दैट सिंपली मीन्स थोड़ा प्लेसमेंट कर मतलब एज एन कॉलेज के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो प्लेसमेंट करवाने में बहुत ट्रबल नहीं होगा और ज्यादा बेटर फैकल्टी इंटरेक्शन होगा। दे हैड क्लियरली मेंशन दैट कि छोटा कोहर्ट है तो फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशियो भी बेटर रहेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी अ प्लस पॉइंट फॉर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें तो जैसे भी बात किया, ट्रेडिशनल बीबीए डिग्री नहीं है। This is a BSc course, 4-year course, and this is very specifically inclined towards quantitative and analytical foundation. So automatically जो भी इनिशियल हमने बात किया कि थोड़ा मैथमेटिक अलाइन कोर्स रहने वाला है। जैसे ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स से डेटा साइंस है तो यू हैव टू डील विद सम सॉर्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स वाला चीज, थोड़ा मैथमेटिक लिंक्ड रहेगा। So this is something we need to keep in mind before applying to this, कि this is something that we want to do and the rest of things are going to be there. बढ़ते हैं आगे। So admission process में एडमिशन का जो विंडो है दैट इज फ्रॉम 10th of October till 20th of November 2025। एडमिशन जो टेस्ट एग्जामिनेशन है दैट इज ऑन 13th of December 2025। इंटरव्यू का डेट भी उन्होंने टेंटेटिव दिया है, दैट इज 22 to 31। ऑफर लेटर जो रिलीज होगा दैट इज 28th of February 2026 and wait list is 15th of April 2026। so this is the basic details they had given in the very first go। उन्होंने बिल्कुल क्लैरिटी से सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया एंड अगेन दिस इज समथिंग इज वेरी मच एक्सपेक्टेड फ्रॉम IIM Bangalore, they being very one of the oldest IIMs with respect to the Indian context और very specifically they had given all the information at the first go। बढ़ते हैं आगे। So eligibility is August 1st 2026 के पहले you might be 20 years or younger, तो मतलब 20 साल या 20 साल से कम होना चाहिए। अगर academic requirements का देखें तो 10th standard में they want 60%, 12th में you need to have mandatory mathematics as one of the subject। So they had clearly mentioned that mathematics as a subject in class 12th is mandatory for both majors, आप किसी में भी apply करें। Student should have secured a minimum 60% marks in mathematics in class 10th। तो 10th में you need to have 60% marks and 12th में you have completion of 12th or equivalent from a recognized board। So 12th में you have to be very specific, आपको क्लियर करना है 12th। वहां पर कोई परसेंटेज का बाउंडेशन नहीं दिया है एज ऑफ अभी जो इन्फॉर्मेशन दिया है उस हिसाब से। 10th में you need to have 60% in class 10th and mathematics as a subject in class 12th। this is the basic academic requirement। एज रिक्वायरमेंट पे 20 साल या उससे कम होना चाहिए। so that's the basic thing। बात करें नेक्स्ट, सो एंट्रेंस टेस्ट, अगेन उन्होंने जो नाम दिया है एंट्रेंस टेस्ट का दैट इज अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट। शॉर्ट फॉर्म में जैसे बोले तो UAT साउंड करता है, लेट्स सी उन वो क्या नाम रखते हैं। सो अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट इज द नेम दे हैड गिवन। हाउ डू आई अप्लाई? सो द एप्लीकेशन इज थ्रू IIM Bangalore का ऑफिशियल साइट। वहां पर जो टेस्ट विंडो जो भी देखा था हमने, उस विंडो में आप रजिस्टर करेंगे। आप अगेन जो फीस है वो पे करेंगे। एनुअल जो बेसिक प्रोसीजर होता है फॉर्म फिल करने का वही रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस, अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में दे आर गोइंग टू हैव टू सेक्शन जो जनरली हमारे जितने भी BBA एग्जाम्स पर रहता है। रिटन टेस्ट का कुछ परसेंटेज इंटरव्यू का। सो रिटन टेस्ट में जो कंपोजिट स्कोर बनेगा दैट गो 60% ऑफ एंट्रेंस टेस्ट एंड 40% ऑफ इंटरव्यू। सो अगेन यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आता है कि 60% अगर एग्जामिनेशन है, सो अगर एंट्रेंस टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर किया तो देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि हमारे पास इंटरव्यू के ड्यूरेशन पे काफ़ी अच्छा एज रहेगा।
सो दिस इज 60% इज अ वेरी बिग नंबर इज कंपेयर टू जनरल। अगर हम देखें तो एंट्रेंस एग्जाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट वी शुड स्कोर एज हाई एज पॉसिबल, वी शुड ट्राई टू एटलीस्ट स्कोर एज हाई एज पॉसिबल। बात करें नेक्स्ट, सो नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन। अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई अब चलो हमने अगर डिसाइड करा है कि यार कोर्स में अप्लाई करना है, सो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यार एग्जामिनेशन में है क्या। मतलब किसी भी एग्जाम को हिट करने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि पहले ये समझे कि वो एग्जामिनेशन का रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज समथिंग दैट एग्जाम एक्सपेक्ट फ्रॉम अ स्टूडेंट। सो एग्जामिनेशन 120 मिनट्स का होने वाला है, सीबीटी होगा, 60 एमसीक्यू से होने वाला है। 60 एमसीक्यू 120 मिनट्स 2 मिनट्स का क्वेश्चन, दैट सिंपली मीन्स कि एलओडी 1 तो नहीं रहेगा। मतलब एक जनरल फेस वैल्यू पर समझ में आता है, एलओडी 1 तो नहीं रहने वाला, एलओडी 2 एलओडी 3, मतलब जो अपना एक जनरल कैट लेवल एग्जामिनेशन होता है उसके आसपास ही एग्जाम रहेगा। इंग्लिश के 15 क्वेश्चन है, क्यूए एंड डीआई के 30 क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग के 15 क्वेश्चन है। सो बेसिक अगर अंडरस्टैंडिंग देखे तो क्यूए एंड डीआई को उन्होंने क्लब करके 30 क्वेश्चन रखा है। सो अगेन देयर कैन बी एनी रेशियो 15:15 कि 15-15 में दोनों को बांट ले, या फिर देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी ऑफ 20-10। अगेन दैट डिपेंड्स ऑन कि वो एक बार पेपर देखेंगे, हो सकता है वो सैंपल पेपर भी रिलीज करें, जैसे उन्होंने ट्रेंड रखा है सैंपल पेपर रिलीज करने का, तो विल गो थ्रू द सैंपल पेपर वंस दे रिलीज द पेपर, तो अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि क्या बाइफर्केशन है in terms of quantitative aptitude and data interpretation। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, सो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि 3+3 -1 का स्कीम रहेगा, जैसा स्टैंडर्ड कैट का स्कीम रहता है। इंटरव्यू में ऑब्वियसली जो जनरल एक्सपेक्टेशन होती है इंटरव्यूज में, दैट इज समथिंग दे आर गोइंग टू चेक वेरी स्पेसिफिक इन एवरी सिंगल कैंडिडेट इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू। उसके अलावा और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, फुल टाइम कोर्स है तो आई एम बैंगलोर के जो फैकल्टीज हैं, विजिटिंग फैकल्टीज है, दे आर गोइंग टू केटर दी लेक्चर्स वेरी स्पेसिफिक। curriculum structure and everything, this is something is very self understandable, very normal thing। are there research opportunities, this is important। जब भी एक ऑनर्स डिग्री की बात होती है तो हमेशा जो 4th ईयर होता है वहां पर आपको रिसर्च अपॉर्चुनिटीज मिलती है, दैट यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट योर academic career if you anyone wants to go ahead with a PhD or something। so आज आई एम स्पेसिफिकली बैचलर्स के बाद भी डायरेक्ट पीएचडी का ऑप्शन देते हैं। So 4-year degree can be a very handy thing for that। So they had clearly mentioned, are there research opportunities? So yes, students will have opportunity to engage in research project with faculty members। So अगर किसी को भी डायरेक्ट इंटरेस्ट है कि यार मुझे academically बहुत पैशन है, academically काम करने में बहुत अच्छा लगता है, academic in terms of कि यार किसी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको रिसर्च में नेचुरल इंटरेस्ट है, सो दिस इज अ एक्सट्रीमली गुड कोर्स फॉर दैट। प्लस पॉइंट ये है कि आई एम बैंगलोर का एक जनरल देखेंगे तो एक्सट्रीम गुड लेगेसी है। सो मतलब इट इज अ ड्रीम फॉर मेनी पीपल टू स्टडी इन आई एम बैंगलोर। और अगर उनका बैचलर्स एक कोर्स आ रहा है 4 years का, सो दिस कैन बी अ वेरी एक्सट्रीम गुड थिंग कि भाई इसके लिए फुल फ्लेजेडली लग जाए, मेहनत करें। ये इसका एग्जामिनेशन दिसंबर में है, सो IIP मैट इंदौर के पहले होने वाला है। सो दिस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन कि यार मेरे पास इंदौर के एग्जाम के पहले एक अच्छा सा ऑप्शन होगा जहाँ पे मुझे क्लैरिटी होगी कि मुझे क्योंकि इंटरव्यू डेट्स भी उसके पहले ही है। सो दैट इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि मुझे क्लैरिटी आ जाएगी कि मुझे बैंगलोर में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दूसरा पॉइंट कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न था, बिकॉज यहाँ पर उन्होंने कॉस्ट भी मेंशन किया हुआ है, that the fee structure is 8.5 lakhs per annum for the first 2 years, then they are going to have some increment also, and they had not disclosed the increment का percentage or something। but यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स का एक, अभी जब ऑफलाइन में स्टूडेंट से बात किया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न था, सर बहुत महंगा कोर्स है। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग बेटा, एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करने में आपसे कोई पैसा तो नहीं ले रहा, आपको जितना एप्लीकेशन फीस लगेगा दैट इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू पे, अगेन दैट्स योर चॉइस। बट एग्जामिनेशन दे के अगर हमने इंटरव्यू अटेंड, लेट्स से इफ यू हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन, इंटरव्यू तक गए और इंटरव्यू में लेट्स से यू गॉट द सीट, नाउ यू हैव एन ऑप्शन कि भाई मैं आई एम बैंगलोर वाला वो कोर्स ज्वाइन करूँ या नहीं करूँ। इट इज मच बेटर, बिकॉज अगर वो कोर्स मिल जाएगा तो आई एम इंदौर के टाइम पे यू कैन बी वेरी रिलैक्स कि यार चलो बढ़िया बैकअप में एक आई एम बैंगलोर का कोर्स है, वो मिल चुका है, तो बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती है। जब हम पहली बार कोई एक बहुत एक्सट्रीम पेपर देने जाते हैं तो दिमाग में प्रेशर होता है कि यार ये करना ही पड़ेगा, 1 साल डिवोट करा है या ड्रॉप लिया है जिन जो भी ड्रॉपर्स हैं। सो दिस कैन बी अ वेरी गुड कोर्स जहाँ पर भाई जाना नहीं जाना, कोई ऐसा तो नहीं बोल रहा नहीं पैसा भरा है आपको सीट मिल गया तो भर के ही दो पैसा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, आप मत लेना, आप ड्रॉप कर देना। बट दिस कैन बी अ वेरी गुड कोर्स अगर हमको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि 26-27 में पहला कोहर्ट है, 80 बच्चों का कोहर्ट है, 40-40 बच्चों का होने वाला है,
सो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, वेरी ऑनेस्टली. सो बाकी अगेन दैट डिपेंड्स ऑन यू. ऐसा नहीं कि अगेन दिस इज माई ओपिनियन वेरी स्पेसिफिकली विद दिस कोर्स. अगेन द ओपिनियन कैन बी डिफर, योर ओपिनियन कैन बी डिफरेंट, बट अगेन एग्जामिनेशन देना, इंटरव्यू तक जाने में कोई हर्ज नहीं है मेरे हिसाब से. बात करें स्कॉलरशिप की तो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स. सो दैट इज अगेन उनके वेबसाइट पे दे आर गोइंग टू मेंशन, अगर मेंशन नहीं है तो कि व्हाट इज गोइंग टू बी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एवरीथिंग, जो भी है प्रोग्राम की वेबसाइट पे आ जाएगा. So examination fees is 3,000 for general EWS NC OBC and 1,500 for SC ST and PWD. जनरल जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहता है 3,000 का फीस है. IPM में यूजुअली भी हायर साइड पे फीस रहा है, सो दिस इज समथिंग इज वेरी मच एक्सपेक्टेड. रेस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट में व्हाट काइंड ऑफ कैरियर एंड प्लेसमेंट सपोर्ट विल प्रोवाइडेड. So program prepares student for top tier careers for higher education while academic excellence is the primary focus. ठीक है, मतलब जो जनरल स्टैंडर्ड होता है वैसा ही मेंशन किया हुआ है दैट दे आर गोइंग टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द प्लेसमेंट थिंग, जहां पर देयर प्राइमरी फोकस वुड बी टू करियर काउंसिल, गाइडेंस, रिज्यूम बिल्डिंग एंड एवरीथिंग. तो जनरल जो एक IIM में एक्सपेक्टेड होता है दैट इज समथिंग दे हैड मेंशन्ड हियर. रेस्ट जैसे उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो कंपनीज है, टेक्निकल साइड पे जो कंपनीज है वहाँ पर जॉब करने के साथ साथ रिसर्च का भी है, बिकॉज ऑब्वियसली 4 ईयर का डिग्री है, ऑनर्स डिग्री है, सो दिस इज समथिंग इज एक्सपेक्टेड. तो वो एक हमारे लिए एडिशनल फील्ड ओपन हो जाता है. रेस्ट बाकी मिसलेनियस द रेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन आर गिवन. जो रिजर्वेशन है दैट इज विद वेरी स्पेसिफिकली विद द इंडियन गवर्नमेंट के जो जनरल नॉर्म्स हैं, जितना नॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड कर रखा है उस हिसाब से रिजर्वेशन होने वाला है. So this is the very specific general information with respect to IIM Bangalore का जो कोर्स है. अगेन इस PDF का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद द लिंक एंड रीड ऑल द पॉइंट्स इन ब्रीफ, वेरी स्पेसिफिक. बट बस इतना बोलने का कॉल है बेटा कि फीस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, बिकॉज ऑब्वियसली बैचलर्स है तो कितना पैसा इन्वेस्ट करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर एन पेरेंट पर्सपेक्टिव एंड स्टूडेंट पर्सपेक्टिव. बट एग्जामिनेशन, कॉलेज लेगेसी, कॉलेज में लर्निंग वाइज कोहर्ट 40 का है, तो बहुत सारी चीज़ें प्लस में भी हैं. अगेन एक चीज़ अगर हमको दिख रहा है बहुत हेवी है उस चक्कर में बाकी चीज़ों को छोड़ नहीं सकते. तो जस्ट टेक योर डिसीजन वाइसली. माय सजेशन वुड बी टू प्रिपेयर गुड फॉर दिस एग्जामिनेशन, गिव द एग्जामिनेशन द फर्स्ट गो. अगर आपने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट किया है फॉर योर स्टडीज, तो एक 3,000 का एग्जाम देना वुड बी ए गुड कॉल. ऐसा नहीं 3,000 फ्री का आ जाएगा, बट एग्जामिनेशन दे के इंटरव्यू तक जाना वुड बी अ वेरी गुड सॉर्ट ऑफ व्हाट यू कैन से लॉन्च पैड फॉर योर IIM इंदौर एग्जामिनेशन, अगर वही प्लान कर रखा है तो. सो विद दिस आई विल रैप अप द सेशन देन. बाकी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन और एनी क्वेरी व्हाट्सोएवर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड वी आर गोइंग टू डेफिनेटली स्टार्ट जो उन्होंने अभी स्ट्रक्चर दिया है उस स्ट्रक्चर पे जो एक्सपेक्टेशन हो सकती है पेपर की, जैसे मैंने बोला कैट लेवल के आसपास का पेपर हो सकता है, +3 -1 का जनरल स्कीम है. IIM बैंगलोर कैट का पेपर भी बनाता है. सो वी आर गोइंग टू कम अप विद अ सीरीज ऑल्सो, जहाँ पर वी आर गोइंग टू सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस. तो ऑब्वियसली विल हैव लाइव सेशंस फॉर दैट. सो मिलते हैं वो सेशन में. थैंक यू सो मच. थैंक यू. जस्ट प्रिपेयर वेल. थैंक यू.